प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे चैनल स्पिरिचुअल गीतेश में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है कैसे पहचाने अपने अंदर की जागृत और दिव्य शक्तियाँ जो आपकी सहायता कर रही है। जब एक साधक या व्यक्ति ईश्वर के प्रति मन लगाता है, पूजा पाठ या भगवान का नाम जप करता है, तो धीरे धीरे उसका तपोबल बढ़ने लगता है। कहा जाता है कि जो भी साधक ईश्वर के प्रति ध्यान लगाने की कोशिश बार बार करता है, उसका सिक्स सेंस जागृत होने लगता है। उसकी कुंडलिनी शक्ति भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है। साधक को इस समय तरह तरह की आभास या फिर अदृश्य शक्ति की अनुभूति होने लगती है। किसी भी शक्ति स्थल पर या फिर सिद्ध स्थल पर आप अपनी स्वेच्छा से और अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमता के अनुसार कोई भी अच्छा कर्म करे या फिर वहाँ के किसी शांत और एकांत वातावरण में एकाग्र चित्त होकर आंशिक तप और योग करने का प्रयास करेंगे, तो आपको उस शक्ति की अनुभूति प्राप्त होने का एहसास हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ सांसारिक मोह त्याग कर हमेशा के लिए जाना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़नी होगी। जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए धन खर्च करना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ दिखावा भी करना होगा, तभी उन शक्तियों का एहसास होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस प्रकार से किसी भी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर जाकर हमें खुद ही इस बात का एहसास होने लगता है, तो हमें वहाँ नतमस्तक होने की इच्छा, अपने आप ही नतमस्तक होने की इच्छा होती है। उसी प्रकार से अगर आप वहाँ निर्मल मन से जाकर उन शक्तियों के प्रति रुचि दिखाएंगे, तो आपको भी इस बात का अनुभव होने लगेगा कि वहाँ की कोई पवित्र या अदृश्य शक्ति आपके आसपास ही विचरण कर रही है और आपको इसके लिए प्रेरित भी कर रही है। धीरे धीरे वही पवित्र और अदृश्य शक्तियाँ आपकी ताकत बन जाती है, आपके आसपास रहने लगती है। वे शक्तियाँ कई प्रकार से व्यक्ति या वस्तु को माध्यम बनाकर आपकी सहायता भी करती है, आपकी रक्षा भी करना चाहती है, कभी कभी परीक्षा भी लेती है। आपको भाग्य में जो लिखा जा चुका है उसी से ये शक्तियाँ टाल तो नहीं सकती, लेकिन क्योंकि ये शक्तियाँ सदैव सक्रिय होकर आपके लिए आपके साथ रहती है, इसलिए आपको अपने भाग्य के लिखे हुए पर चलना सिखा देती है। यह कठिन मार्ग को आसान बनाकर आपको धीरे धीरे यह महसूस भी करा देती है कि आपका जो आने वाला कल कैसा होगा और कैसा हो सकता है। जो व्यक्ति इन पवित्र और अदृश्य शक्ति की शरण में पूरी तरह से पहुंच जाता है, वे अन्य लोगों के मुकाबले अधिक सहनशील और ऊर्जावान होने के साथ साथ सदैव प्रेरणादायक भी बन जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके उनके जीवन में दैवीय शक्तियाँ सहायता करती है। किसी को ज़्यादा करती है या फिर किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम कराती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें महसूस कराते हैं। पहला है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवी शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि ऐसा ही हूँ मैं, तो निश्चित है कि दैवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर चले, तो आपको यह दैवी शक्तियाँ यानी ऊपरी शक्तियाँ आपको हमेशा मदद करेगी। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागरूक रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच रहे हैं, तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ
आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहते हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि जो लोग सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली आयु को अमृत तुल्य भी कहा जाता है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों को ही नींद खुलती है। तीसरा, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते हैं और सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आप पर मेहरबान है। चौथा है पूर्वाभास। यदि आप आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आप पर कृपा है। ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका केतु अष्टम स्थान में होता है, या केतु की दृष्टि अष्टम स्थान पर होने से भी पूर्वाभास होने की संभावना बहुत ही दिखाई देती है। पांचवा है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटी आपका आदर करे, सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी आपसे प्यार कर रहे हैं, यहाँ आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न है। छठा, भाग्य से भी तेज होना। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपकी किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कार्य आपके मनोवांछित तरीके से पूर्ण हो जाते हैं। आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। सातवां, सुगंधित वातावरण का एहसास होना। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही आपके आसपास सुगंध का एहसास हो जाता है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास हैं और वो आपसे कुछ कहना चाहती है और आपकी मदद करना चाहती है। इसके ऑपोजिट यानी विरुद्ध में, जो अगर आपको कुछ गंदी स्मेल आ जाए, गंदा टॉयलेट की स्मेल भी आ जाए, तो तीव्र गंध होती है जो गंदी, वो आपको महसूस हो जाए, उसकी खुशबू दुर्गंध आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई नकारात्मक पिशाचिक शक्ति है। आठवां है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या कोई प्रकाशपुंज आ गया और शरीर में सरहन दौड़ने लगी, शरीर में जगह जगह में आपके रोंगटे खड़े होने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था और अचानक से होने लगा, इसका सीधा साधा अर्थ है कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है और आपको कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपकी मदद करना चाहते हैं और आप पर वह प्रसन्न है। यह पितर भी हो सकते हैं जो आपको कुछ कहना चाहते हैं अपने माध्यम से। नौवां है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिससे मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवी शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वां, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज रहा है, पर आप उठकर देखते हैं तो संगीत बज ही नहीं रहा। फिर भी आपके कानों में सीटी बजने लगती है या फिर ओमकार की ध्वनि आपको सुनाई ही दे रही है, तो आप समझ जाइए कि यह एक दैवीय संकेत है जिसके माध्यम से ये जो अलौकिक शक्ति है, दैवी शक्ति है, वो आपको कुछ बताना चाहती है,
आपके आसपास मंडरा रही है, आपको वह मदद करना चाहती है, आप दैवी शक्ति के सानिध्य में हो, ऐसा आपको अपने आप ही महसूस होने लगता है। अक्सर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट के मंत्र का जप करते रहते हैं, बारंबार बारंबार अपने इष्ट, अपने देवता के प्रति ध्यान मग्न पूजा पाठ स्तोत्र पठन करते रहते हैं। ऐसा उन लोगों के साथ होते हुए दिखाई देता है। 11वां है किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं, आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप शिव और हनुमान जी का ध्यान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का विषय वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल स्पिरिचुअल गितेश को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल, सनातन और ज्योतिष रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।